गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग सब। आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे और घर में होंगे। बेटा आज हम एक नई एनर्जी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास मैं हिंदी विषय में ले रही हूँ जो नर्सरी से लेके फर्स्ट तक के बच्चों का है, ठीक है। उससे पहले हम सारे पेरेंट्स से दोबारा मैं निवेदन करूँगी, तो प्लीज़ आप अपना आधा घंटा हमें दीजिए, ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, जो भी हम काम आपको मतलब बच्चों को करवा रहे हैं आप प्लीज़ उसके साथ बैठ के थोड़ा उनको गाइड करिए जिस तरीके से हम बता रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो अकेले नहीं कर पाएंगे। उनको आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ आधा घंटा आप हमें ज़रूर दीजिए, ठीक है। बच्चों के साथ बैठिए। तो सही बच्चों को याद है कि हमने पिछली बार क्लास में क्या सीखा था? मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को याद है, क्योंकि हमने सिर्फ थोड़ा सा काम किया था पिछली बार, ठीक है। तो इस बार हम उससे थोड़ा सा आगे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। पिछली बार किस किस को याद है हमने क्या क्या सीखा था बच्चों? पिछली बार हम लोगों ने यही सीखा था हमने, ठीक है। सारे बच्चों को थोड़ा मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। पिछली बार हमने क्लास में यही सीखा था आ ई ई। इसके साथ हमने कुछ और भी शब्दों को सीखे थे, जैसे आ से हमने क्या सीखा था? अनार, अमरूद, अजगर, अदरक। जो नर्सरी के बच्चे हैं बेटा, आप लोग ये आ ई मौखिक तरीके से याद कर चुके होंगे, लेकिन जो फर्स्ट क्लास के बच्चे केजी में भी कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो जल्दी थोड़ा सा चीज़ों को कैच कर लेते हैं। अगर आप लोगों को स्वर का जो आ से लेके अंगा तक अगर याद हो गया, तो आप लोग इनके जो फर्स्ट क्लास के बच्चे इन शब्दों को लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, ठीक है। और हमने आ से क्या सीखा था बच्चों? आ से हमने आग, आलू, आम, आइस, क्रीम। ई से इनाम, इमली, इलायची, इमरती। और ई से क्या क्या सीखा था हमने? ईख, ईद और ईदी, ठीक है। ये तो मैंने आपको करवाए थे कि अ से अनार, अमरूद, अजगर, अदरक। मेरे पीछे पीछे बेटा रिपीट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने पहले भी क्लास में एक चीज़ बोला है कि जितना हम लोग बोलकर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे बार बार, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी बार बार प्रैक्टिस करने से इंप्रूव होती है। हम एक बार कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो हमें कभी भी वो अच्छे से याद नहीं हो पाएगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप बार बार प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा और बार बार मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। अब आ से क्या होता है? आम, आलू, सॉरी आग, आलू, आम, आइसक्रीम, ठीक है। इन सभी शब्दों में मैंने आ अक्षर को इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसमें इनाम, इमली, इलायची, इमरती, ईख, ईद, ईदी, ठीक है बेटा। ये आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं मिटा रही हूं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे
साथ ऊ के साथ हम कुछ शब्दों को वो करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है सिर्फ ऊ से उल्लू ही नहीं होता, उससे कई ऐसे शब्द होते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, जो गिफ्ट आप लोगों ने देखा होगा और ये गिफ्ट सबको बहुत पसंद आता है। ऊ से उदय, आप लोगों ने भोर में बेटा सूरज को, कई बार आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि पहाड़ों के पीछे से सूरज धीरे धीरे उगता है, उसको उदय बोलते हैं। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं उल्लू, जिसमें हमने उ का प्रयोग किया है। उपहार, इसमें भी हमने ओ का प्रयोग किया है। उदय, ठीक है बच्चों, ऊ से हमारा क्या क्या होता है? ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उदय। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओ। लेकिन जब इससे मिलता जुलता मैंने एक और ऊ लिखा, लेकिन इसके पीछे हमने एक चिन्ह बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऊ। इसको धीरे बोलेंगे तो उसको जोर की बोलेंगे। मैंने बोला था ना कि सबकी एक जोड़ी है, जैसे आ ई ई, वैसे ही ऊ। ठीक है, अब ऊ से हमारा कौन कौन से शब्द बन सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूं। ऊ से उषा, हमारी सुबह या भोर को हम उषा कहते हैं। ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर। ठीक है, हमारे ये वाले जो ऊ है, ये वाले ऊ से उषा, ऊन और ऊपर, ऐसे कई अन्य शब्द जो बनते हैं। प्लीज नर्सरी केजी तो ये आप नर्सरी ओरल आप याद करना, लेकिन जो केजी के बच्चे हैं प्लीज लिखने की प्रैक्टिस बार बार करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो फर्स्ट क्लास के बच्चे वो प्लीज इन शब्दों को प्रॉपर लिखना। ठीक है, लिख लिख के आप उनको बोलकर अच्छे साफ साफ राइटिंग में लिखना। और जब भी फर्स्ट क्लास के बच्चे शब्दों को लिखेंगे तो प्लीज फिंगर गैप जरूर देना। ठीक है, जैसे एक शब्द लिखा तो उसके बाद आप फिंगर गैप देकर उसके बाद नेक्स्ट शब्द को या नेक्स्ट वर्ड को लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ऊ, और ऊ से कितने शब्द, इससे भी ज्यादा बच्चों, इससे भी ज्यादा शब्द वगैरह बनते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपको इतना ही बता रही हूं। अब आप लोगों का काम है इससे आगे और कौन कौन से ऊ और ऊ के शब्द बनते हैं, आप कमेंट बॉक्स पर मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं इन पिक्चर्स को निकाल दे रही हूं। आप लोगों को अगर दोबारा देखना है या इन पिक्चर्स को बनाना है तो प्लीज या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को बैक कर बार बार पॉज करके बैक करके देखकर इन जो पिक्चर्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब ऊ के बाद हमारी आ जाती है ऋषि। ठीक है,
अब री से जो ऋषि होता है बेटा, वो थोड़ा सा बनाना टफ हो जाता है बच्चों को, उसको थोड़ा सा घुमा के हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, री से ऋषि। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग टीचर्स हैं, ठीक है, वैसे बहुत पुराने ज़माने में बच्चों ऋषि मुनि बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, उनकी शिक्षा, जो पहले ज़माने के लोग हैं वो पहले अपनी शिक्षाओं को ऋषि मुनि के माध्यम से लेते थे। ठीक है, उसके बाद री से हमारा ऋतु भी होता है। ऋतु मीन्स मौसम। जैसे कि अभी हम लोग अगर जून जुलाई का जो मौसम होता है ये ज़्यादातर बरसात का मौसम होता है, इस टाइम पे बारिश बहुत होती है। ठीक है, उसके बाद हम ए से एकता, एक मिनट इसका ऋषि भी लिख देती हूँ मैं। एकता, उसके पीछे का ग्लू टिक नहीं रहा है तो कोई नहीं, हम दूसरा वो यूज़ करते हैं। एक, ठीक है, इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है, ए से एकता, जो एकता में चलते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा एकता में कई चीज़ें चलती है, चींटी भी एक झुंड में चलता है। ठीक है, उनके अंदर बहुत एकता होती है। एक, एड़ी, ठीक है, ए से एकता, ए से एड़ी, और एक, ए से एड़ी। ठीक है, ऐसे ऐनक। अब इसमें और इसमें बोलने में भी बेटा क्या अंतर हो रहा है, हमने इसको ए बोला और इसको हमने ए बोला। बोलो एक और मेरे साथ, ए ठीक है बच्चों, ए ठीक है। अब इसके बाद हमारा होगा ओ से क्या होता है बेटा, ओ से हमारा, आप लोगों ने ओखली देखा है, कई बार हम छोटी मोटी चीज़ें या मतलब गांव में तो आपने बड़ी ओखली देखी होगी, लेकिन अगर आप अपने घर में देखेंगे तो आपके घर में भी ऐसी ओखली होगी। प्लीज़ पेरेंट्स, जो भी चीज़ें आपको घर में या आसपास में इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल दिखे, आप बच्चों को उन पिक्चर्स को, उन चीज़ों को दिखाकर बताना। बेटा आपने ओ से ओखली पढ़ा था, इसको बोलते हैं ओखली। ठीक है, ओ से ओस होता है। अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है तो आप बच्चों को ये भी बताना कि ओस क्या होता है। सॉरी, ये ठंड के मौसम में वो होता है, ओस भी आप ठंड के मौसम में बच्चों को दिखा सकते हो। ठीक है, ओ से ओढ़नी। ठीक है, ओढ़नी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि कई मम्मियाँ, बहनें, या फिर जब हम पूजा वगैरह कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम अपने सर पर ऐसे ओढ़नी को रख लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ओढ़नी। ठीक है,
तो ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी। ठीक है बेटा, हम सब ने इन सभी शब्दों में मैंने क्या इस्तेमाल किया? ओ, ओ। ठीक है, इसको मैंने ओ बोला। जब मैं ओ बोल रही हूं तो आपने मेरे मुंह को, एक्सप्रेशन को देखा होगा। मैंने ओ, तब मेरा मुंह का जो आकार मतलब एक्सप्रेशन है कैसा हुआ? ओ, गोल सा बन गया। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? ओ। और ये हमारा हो गया अ। अब अ से कौन कौन से शब्द होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अ से औषधि। मुझे पता है छोटे बच्चों को औषधि यानी दवाई खाना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो हम ऐसे ही ठीक नहीं होते बच्चों। हमें पेरेंट्स की बात सुनकर दवाई खा लेनी चाहिए। ठीक है, दवाई थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन अगर दवाई खाने के बाद कड़वी लगे तो आपको पता ही है, चीनी वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन आप जब भी बीमार वगैरह होते हैं तो प्लीज़ दवाई खाने से नखरे मत करना, जिसको हम हिंदी में औषधि भी बोलते हैं। ठीक है, औषधि। औ से औरत। ठीक है, औ से औजार। बेटा आप लोगों ने बच्चों देखा है कि घर में कभी भी कोई पंखा या गाड़ी या कोई चीज़ खराब हो जाता है तो ऐसे औजारों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, इन सभी शब्दों में मैंने औ का इस्तेमाल किया है। ठीक है बच्चों, एक बार इसको पढ़ेंगे। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी, औ से और औषधि, औ से औरत, औ से औजार। ठीक है, अब मैं फिर ये पिक्चर्स निकाल दे रही हूँ। आप लोगों को अगर ये पिक्चर्स बनाने हैं तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके या वीडियो के बार बार पीछे कर कर देख कर आप इन पिक्चर्स को बना सकते हैं। और अगर आपको पिक्चर्स नहीं बनाने तो वैसे तो काफ़ी ऐसे बुक्स आती हैं बाहर जिनमें ऐसे पिक्चर्स वगैरह बने हुए होते हैं। और थर्ड ऑप्शन ये भी है कि आप इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग प्रिंट आउट निकलवा के इनमें बच्चों को कलरिंग करवाने का काम करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चे जब मौखिक तौर से करेंगे तो एक एक पेज पर आप ऐसे पिक्चर्स बनाकर या ऐसे प्रिंट आउट बच्चों को देकर थोड़े से कलरिंग करके उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह कराएंगे तो उनके जो पेंसिल पकड़ने का जो तरीका है और उनका लिखने का जो हम आगे करवाने वाले हैं, अब इसके बाद मैं आपको लिखने का प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, तो वो हमारे लिखने का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को जब मौखिक तौर से आ से अंगा तक याद हो जाएगा तो हम उसको चित्रों को पहचानने के अकॉर्डिंग कुछ और एक्टिविटीज करवा सकते हैं। अब हमारा रह गया है अंग से अंगूर, अंग से अंडा। ठीक है, अंगूर भी बहुत पसंद है बच्चों को और अंडा भी। और बेटा अंगा तो खाली होता है तो इसलिए मैंने अंगा के लिए कुछ नहीं बनाया है। ठीक है, अब आप लोगों को सारे पिक्चर्स इन अक्षरों के अकॉर्डिंग पता चल गया है। तो जब भी आप पेरेंट्स बच्चों को मौखिक तौर पर ये आ से लेकर अंगा तक जब
मौखिक तौर पर यानी ओरली बार बार रिपीट कराएंगे तो उनके साथ ट्राई करिए। जब तक बच्चे को नहीं आता है ये पहचानना कि ये अ है, तो आप अलग अलग पिक्चरों के द्वारा उनको एक एक्टिविटीज़ और मौखिक तौर पर इनको बोलना भी सिखा सकते हैं। जैसे एक बार आपने दे दिया अ से क्या हो गया, अदरक हो गया। अगर बच्चा अदरक के अकॉर्डिंग नहीं सीख पाया तो आप दूसरा अमरूद बना के दे दो, है ना। इन्हीं सब पिक्चर्स के थ्रू आप अ से लेके अंगा तक जितने भी अक्षर हैं उन सभी अक्षरों को बता सकते हैं, ठीक है। जब बच्चों को ये मौखिक तौर पर आ जाए तो शब्द वो लोग पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। आप दो ऐसे पेड़ बना दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको लिखना नहीं सिखाया, पहले लिखना सीख लेते हैं फिर हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे। अब जब बच्चे मौखिक तौर पर ये बोलना सीख जाते हैं तो उसके बाद हम उनको लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे हम लोग, एक और चीज़ है, जब मौखिक तौर पर बच्चे सीख जाएंगे तो आप उनको मैचेड भी दे सकते हो। मैचेड में क्योंकि ऑलरेडी बच्चे स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व ये सब सीख चुके हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा लाइन मैच करने का वो सिखा सकते हो। जैसे आपने थोड़ा सा ये ले लिया, आ ले लिया, अब मौखिक तौर पर तो बच्चे सीख चुके हैं आ से क्या होता है, आ ले लिया, ई ले लिया, ऊ ले लिया, ठीक है। मैं ज़्यादा वर्ड नहीं दूंगी, ए ले लिया। अब ए से क्या होता है, ए से हमारा एडी होता है, तो इस तरीके से पिक्चर रखकर एकता हो गया, ऐसे पिक्चर्स वगैरह रखकर आप बच्चों को मैचेड करवा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को मैचेड करवा सकते हो पिक्चर्स के थ्रू। या फिर आप उस शब्द को, वैसे तो बच्चे शब्द अभी पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो हो सके तो आप पिक्चर्स बनाकर उनके साथ इनकी मैचेड आप करवाओ, ठीक है। अब हम लिखने की प्रैक्टिस सिखाएंगे बच्चों को, लेकिन लिखने के लिए हम शुरुआत में ही आज से बच्चों को नहीं लिखाएंगे, क्योंकि हम उससे थोड़ा सा इजी तरीका सीखेंगे। पहले हम बच्चों को, अगर आप ये कर सकते हो कि एक 5 लाइन की इंग्लिश की कॉपी आती है जो ऐसे होती है, जिसमें 5 लाइन्स होती है, ठीक है। अगर आप ऐसे अगर कॉपीज ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को पता ही है कि हिंदी की भी कॉपी आती है जिसमें सिर्फ 2 लाइनें होती है, तो हम उनको लिखने का तरीका सिखाएंगे। अगर आपने 5 लाइनों वाला कॉपी ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसमें सबसे पहले हम बच्चों को ऊ लिखना सिखाएंगे, क्योंकि बच्चों ने हमारे दूसरे वीडियो को देखकर 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमारा काउंटिंग सीख चुके हैं बच्चे, तो ऑलरेडी बच्चे 3 बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। तो 3 के अकॉर्डिंग हम इनको बच्चों को ऊ बनाना सिखाएंगे, ठीक है। जब बच्चों को ऊ बनाना आ जाएगा तो हम ऊ बनाना सिखाएंगे, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस करवाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप बच्चों के साथ बैठकर बच्चों को कोशिश करने दीजिए और बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो लिखने का जो तरीका मैं बता रही हूँ उससे आप अगर लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत ही इजीली बच्चे सीख जाएंगे, ठीक है। पहले हम ऊ बनाना सीखेंगे, फिर ऊ बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे अ बनाना, ठीक है। उसके बाद हम आ बनाना भी आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप 5 लाइनों की कॉपियों में ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको हम जो हिंदी की कॉपी है उसमें भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं दोनों ही तरीका आपको बता दे रही हूँ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे या सूटेबल लगे और अवेलेबल लगे इजीली मिलने के लिए आप उसके अकॉर्डिंग इन लाइनों में भी और हिंदी की इन लाइनों में भी करवा सकते हैं, ठीक है।
पहले हम आ से शुरू नहीं करेंगे, कोशिश करिए, क्योंकि छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे शुरुआत में पेंसिल वगैरह पकड़ रहे हैं, तो ट्राई करिएगा कि ऊ से शुरू करें। ऑलरेडी वो लोग काउंटिंग तो सीख चुके 3 तक, तो उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद जब ऊ बनाना सीख जाएंगे और ऊ बनाना भी सीख जाएंगे, ऊ आ, उनको इस तरीके से बार बार बोलने की भी प्रैक्टिस करवाइएगा। उसके बाद अगर ऊ आ बनाना सीख गए तो ओ बनाना सीखने में भी उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ आ बनाने के बाद उसके ऊपर ये मात्रा ही ऐड करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को मैंने मोस्टली टाइम मिस्टेक करते हुए देखा है, बच्चे जब ये वाले मात्रा बनाते हैं ना, तो कई बार मात्रा ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं। नहीं, हमें शुरू से, क्योंकि हम अगर शुरू से ही बच्चों को सही तरीका सिखाएंगे तो वो भूलेंगे नहीं। अगर बच्चों ने एक बार गलत तरीके का सीख लिया तो उनको ना फिर बहुत प्रैक्टिस या बहुत समझाने के बाद वो हम सही कर पाते हैं। तो इसीलिए आप लोग ट्राई करना कि बच्चों को सही तरीके से, जो पीछे वाला हमारा डंडा होता है उसी के साथ हमारा मात्रा भी बनता है। इसके आगे अब हमारा ओ बच्चा बनाना सीख जाएगा तो औ बनाना भी आराम से सीख जाएगा। ठीक है, ये सारा एक ही तरीका है लिखने का। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे इजीली इन सब चीज़ों को लिख लेंगे। अब जब बच्चे ये सारा सीख जाएंगे तो अंगा बनाना भी उनके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, और अंगा बना लेंगे तो आहा बनाना भी उनके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, जब हमारा ये आ वाला यानी कि उल्टा 3 वाला जो पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उससे मिलता जुलता जो हमारे अक्षर हैं वो हमारे बच्चे लिखना और पढ़ना जब सीख जाएंगे तो उसके बाद हम ये करेंगे, थोड़ा सा जो मुश्किल वाला है हम उसको पकड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा मुश्किल वाला शब्द हमारा बच्चे ये लिखने में ना बहुत टाइम लगाते हैं। ठीक है, ये बच्चों को लिखना सिखाना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप ट्राई करिएगा बच्चों को पहले इस तरीके से दे। ठीक है, फिर दोबारा बच्चे जब ऐसे लिखेंगे तो उनको बोलिएगा यहाँ से बेटा ऐसे घुमा दो। ठीक है, जब बच्चा इसको पूरा ऐसे घुमाना सीख जाएगा तो फिर उसको ऐसे एक राउंड करके नीचे लाइन लाना सिखाइए। ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लेंगे बच्चा लिखने के लिए, लेकिन ट्राई करिए कि बार बार बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, क्योंकि बचपन से हमारे हर एक अक्षर को हम अच्छे से लिखना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, तो आगे जाके बच्चों की जो राइटिंग है ना, अगर हमने अक्षर को स्पष्ट रूप से जो समझ में आए वो हमने बच्चों को लिखना सिखा दिया तो बच्चों की राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे आगे आप सोचो तो बच्चों की राइटिंग भी है वो भी आगे जाके बहुत इंप्रूव होगी। उसके बाद हमने ई सिखा दिया, ई के बाद ई बनाना सिखाएंगे। ठीक है, मैं ये मिटा दे रही हूं आपको। ठीक है, जब हमारे बच्चे ये सारा बनाना सीख जाएंगे तो हम उनको ए बनाना सिखाएंगे। अब ए में भी आपने देखा होगा बच्चे जो 2 है वो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों को हम बोलेंगे बेटा 2 लिखो। 2 लिखने के बाद हमारा जो एक लाइन है घुमा के यानी कर्व टाइप जो लाइन है वो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे बच्चे ए लिखना भी आराम से सीख जाएंगे। फिर ए, ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में री लिखना सीखेंगे। री लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक डंडा, ठीक है, और ऐसे तिरछी लाइन नीचे जाएगी, ऐसे तिरछी लाइन ऊपर से एक तिरछी लाइन नीचे जाएगी और फिर ऊपर से तिरछी लाइन एक नीचे जाएगी, फिर एक स्लीपिंग लाइन आएगी, फिर यहाँ से टर्न करके कर्व लाइन बनाकर हमारा री बनता है। ठीक है, जो शब्द बच्चों को लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ट्राई करिएगा उनको टुकड़ों में करवाएं। पहले बच्चों को एक लाइन खिंचाना बता दीजिए, फिर ऐसे लिखेंगे। दूसरे लाइन में आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इस तरीके से। तीसरे लाइन में हम इसको इस तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट क्लास में बच्चे पहुंच जाते हैं लेकिन उनके अक्षर भी
लिखने में अभी भी बहुत मिस्टेक करते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा इस मेथड से। आप ज़रूरी नहीं कि बच्चों को, जब तक बच्चों को हमें अच्छे से चीज़ें नहीं आती ना, हम क्लास के अकॉर्डिंग बार बार उनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं दे सकते। पहले छोटी छोटी चीज़ें हम इम्प्रूव करके ही आगे की चीज़ों को बता सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों का बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे बच्चों को हम कितना भी अच्छा करवाएं, कितना भी समझाएं, कितने भी उनकी क्लास के अकॉर्डिंग वर्कलोड हो, वो नहीं समझ पाएंगे, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को। ठीक है, उसके बाद जब लिखने की प्रैक्टिस बच्चों को हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको आ जाए लिखना, आप लोग प्लीज़ इस मेथड से आप अपने बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाना। और अगर बच्चों को कोई भी फिर भी डाउट हो, लिखने में वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेशन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें उससे भी इजी तरीका आपको बताने के लिए ट्राई करूँगी। ठीक है, जब बच्चे ऐसे अक्षर सीख जाएंगे बनाना, तो आप उनको छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू ऐसे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको ये करवा सकते हैं। जैसे आपने ना यहाँ पे कुछ शब्द लिख दिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे ठीक है, ऐसे की एक्टिविटीज आप बनाइएगा। उसमें आपको क्या करना है, उसमें ये करना है कि जो दो पेड़ हैं उसमें जो भी एक जैसे हमारे अक्षर हैं उनको ढूंढ के सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे हमने ऊ बनाया है, तो यहाँ पे कहीं पे भी इस पेड़ में ऊ दिख रहा है आपको? नहीं, तो हम इस ऊ को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ट्राई करिएगा कि बच्चों को अलग अलग कलर से कट करना, या फिर ये करिएगा आप इन अक्षरों को अलग अलग कलर से करिए, क्योंकि बच्चों को ना कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, आप लोग अलग अलग कलर के थ्रू, थोड़ा सा कलर एक्टिविटीज़ के थ्रू इन सब चीज़ों को करवाएंगे तो बच्चे और भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। उनको अलग अलग कलर हाथों में पकड़ाइएगा, उनको बोलिएगा बेटा इस पेड़ में तो हमारा ये ऊ दिख रहा है, लेकिन इसमें कहीं दिख रहा है? तो बच्चा थोड़ा ढूंढेगा, नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा तो वो कट कर देना। अब हमने अंगा देखा, ठीक है, अब अंगा इस पेड़ में है, हाँ, अब अलग कलर देके उनको कलर से सर्कल करवाइएगा और बच्चा उस अंगा को इस खाली स्थान में लिखेगा। ठीक है, अब हम दूसरे अक्षर में आते हैं। ए, हमारे इस पेड़ में ए है, हाँ है। अब हम इसको भी सर्कल करेंगे और बच्चा यहाँ पर ए को लिखेगा। ठीक है, इससे ये होता ना, बच्चों को समझ में आ जाएगा कि इससे मिलता जुलता ये ए है, क्योंकि हमारे ए और ए मिलता जुलता है। तो बच्चे इन सब चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो कुछ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ये सब काम उनको करवाएंगे। ठीक है, अब इसमें ई कहीं है इस पेड़ में? नहीं है, तो हमने इस ई को कट कर दिया। ऊ, इस पे कहीं ऊ है? नहीं है, तो हमने इस ऊ को भी कट कर दिया। ओ है, हाँ, हमारे पास इस पेड़ में एक ओ है, तो हमने इस ओ को सर्कल कर दिया और यहाँ पे वो ओ लिख दिया। ठीक है, अब आ है हमारे पास? नहीं है, तो हमने इस आ को भी कट कर दिया। हमारे पास ई है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे पास ई है, तो हमने दोनों ई को अलग अलग कलर से सर्कल कर लिया। मतलब अलग अलग कलर, इसमें आप अलग कलर यूज़ करना, इसमें अलग कलर यूज़, जोड़ियों में लेकिन एक ही कलर यूज़ करना। अगर आपने इस ई में लाल रंग यूज़ किया तो ट्राई करिएगा कि इस ई में भी आप लाल रंग को यूज़ करें। अगर आपने इस ए में हरे रंग को यूज़ किया है तो आप इस ए में भी हरे रंग को यूज़ करिए। उनके हाथों में अलग अलग तरीके से जब अलग अलग कलर्स आएंगे तो उनको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमने किस पे सर्कल किया था?
ई में सर्कल किया था, तो हम ये ई यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया क्या हमारा? हाँ, हमारा लास्ट आ रह गया है जो हमारा इस पेड़ में भी है, तो हम इसको आ, ठीक है। बच्चों को ट्राई करिएगा क्योंकि सिमिलर वर्ड ढूंढने में भी वो लोग थोड़े बहुत मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए अलग अलग तरीके से एक्टिविटी से आप उनको हर एक अक्षरों को अच्छे से पहचानना सिखाइएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे में अगर हम उनके हर एक अक्षरों को क्लियर तरीके से समझाते हैं और वो लोग अगर समझ जाए चीज़ों को, तो आगे जो क्लास में हम शब्दों को बनाना सिखाएंगे, मात्राएं करवाएंगे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्लास के अकॉर्डिंग उनका सिलेबस भी चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इस दूसरा एक्टिविटीज इस हिसाब से कर सकते हैं। अभी एक्टिविटीज नहीं है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, आप इसको बच्चों को करवाना घर में। हमने कई सारे शब्द हमने वो करे थे, कई सारे पिक्चर्स वो करे थे। अब ये अदरक है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा अक्षर आएगा? यहाँ पे अ आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, ये आलू है, यहाँ पे क्या आना चाहिए वो आप बताना। एक, फिर इलायची, अंडा, औरत, ठीक है। ऐसे शब्द आप बच्चों को लिखने के लिए बोलिएगा। ठीक है, और भी कई एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप लोगों के बच्चे अभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगे अच्छे से शब्दों को पहचानना और लिखने का, उनका प्रैक्टिस में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो टीचर्स का जो ग्रुप है आप उस ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं ट्राई करूँगी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो सब चीज़ें क्लियर करके बताऊँ। ठीक है, तब तक के लिए आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और प्लीज़ बच्चों को कंटिन्यूसली आप स्टडी में रखिए, क्योंकि अगर एक बार बच्चे मतलब पढ़ाई वगैरह थोड़ा सा गैप ले लेते हैं तो उनकी प्रैक्टिस जो भी हमने काम कराया हुआ वो सारा व्यर्थ होता है। ठीक है, तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आपस में खुश रहिए। थैंक यू।